चारधाम यात्रा को शुरू हुए 11 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में अब तक 39 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। सरकार ने श्रद्धालुओं को क्या सलाह दी है, इस बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चारधाम यात्रा में इस साल अब तक 39 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इन 39 मौतों में सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम में हुई हैं, जहां अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद यमुनोत्री धाम में 12 मौतें, बद्रीनाथ धाम में 7 मौतें और गंगोत्री धाम में 2 मौतें हुई हैं। खराब स्वास्थ्य से हो रही मौतों के बाद सरकार तीर्थ यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर फोकस कर रही है। साथ ही उनसे उचित अनुकूल अवधि के बाद ही लोगों को यात्रा का विकल्प चुनने की सलाह दे रही है। सोमवार शाम तक 7.25 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री चार धाम में पहुंच चुके हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए 3,19,193, यमुनोत्री के लिए 1,38,537, बद्रीनाथ के लिए 1,39,656 और गंगोत्री धाम के लिए 1,25,777 यात्री शामिल हैं। उधर चार धाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रखे हैं। साथ ही इस बात का भी खास तौर से ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि यात्रियों से सामान की ज्यादा कीमत न वसूली जाए। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान पूरी यात्रा सीजन में 245 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। इसमें से सबसे ज्यादा 120 मौतें केदारनाथ धाम के रास्ते में हुई थी। बद्रीनाथ धाम रूट पर 46, गंगोत्री धाम रूट पर 13 और यमुनोत्री धाम रूट पर 39 मौतें हुई थी। साथ ही हेमकुंड साहिब मार्ग पर भी 9 यात्रियों की जान गई थी। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार फिलहाल रुद्रप्रयाग के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने दौरे के दूसरे दिन केदारनाथ मार्ग पर स्वास्थ्य और अन्य यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तीर्थ यात्रियों की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य चार धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का है, ताकि वे परेशानी मुक्त और सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगे। साथ ही वे अपने साथ उत्तराखंड का सुखद अनुभव लेकर जाएंगे। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर तीर्थ यात्रियों की चिकित्सा जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक की उम्र वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और रोगियों को केदारनाथ की पैदल यात्रा से बचने की सलाह दे रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि तीर्थ यात्रियों से अधिक कीमत पर सामान न बेचा जाए। इसके लिए उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो यह देखे कि यात्रा मार्ग की प्रत्येक दुकान में रेट लिस्ट लगी हुई है और तीर्थ यात्रियों को मिलावटी खाना नहीं परोसा जाए। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवाओं का विकल्प चुनने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। केदारनाथ यात्रा पर चलने वाले खच्चर और घोड़ों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने पशुपालन विभाग को भी यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी संचालक जानवरों के खिलाफ क्रूर व्यवहार न करे। साथ ही यह भी कहा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी स्थिति में खच्चर और घोड़ों को डबल चक्कर नहीं लगाना चाहिए और पूरे यात्रा मार्ग पर साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए।